ये का जीते के एकदम बर्बाद कर दिए मोदिया एकदम जीत के एकदम ले लेला सबके दुनिया। सरकार कहा था मिलेगा, बाकी मिला नहीं ना। अब तो हम लोग के बेघर के हो गए ना। पहले तो मोदी बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान। अब क्या हुआ? अब नहीं दे रहे हैं, देने के राजी नहीं। अब गरीबों के लिए भगा रहे हैं कि ये बसा रहे हैं। जब इनका भगा दिया तो हमें भगाने में कितनी देर लगी। तो डर है आपको भी? अरे हमें तो इतना डर है, रात भर हम सोया नहीं। हमारे पास तो ना घर है ना कहीं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम कहाँ जाएं सर जी? तो बताइए, अब सरकार मुझे बताए कि कहाँ हमको जगह दे रही है और कहाँ रोटी मकान दे रही है। उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, वह कौन देखेगा? हाँ, जब वोट लेना होता था हाथ जोड़ते थे कि वोट देंगे, सबको वोट दिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या मिला इनको? कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली की सीएम बनते ही रेखा गुप्ता जी ने हम गरीबों को जितना उन्होंने दुख दे दिया ना। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का है, जो संविधान निर्माता हैं। आज कल जो दिल्ली में गरीबों के साथ हो रहा है, उनके घरों को जो बुलडोज़र पे चलाया जा रहा है, उसी का एक ये नज़ारा है, वज़ीराबाद का है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्रेन की पटरी है ना, ये आप समझ सकते हैं कि ये ट्रेन की पटरी वंदे भारत ट्रेन के लिए खोली गई थी, उसके तहत ये चलाया गया है, सफाई अभियान है। आप बताइए, आपका भी यहाँ पे? हमारा है, बता दीजिए दीदी। यहाँ पर आज से नहीं, हम लोग 40-45 साल से हैं। और यही कहिए से टूटी सुनात रहा, मगर टूटा नहीं। बाकी ये अब जो कि टूट गया कि समझ में कोई नहीं आ रहा। हम लोग की जगह भी नहीं है, बच्चे के लिए करके कहाँ जाएं। हम लोग तो यही सोचते हैं कि अब बच्चे हमारा कहाँ भूखे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, सोने के लिए जगह नहीं है। सरकार ने तो कहा था कि घर मिलेगा आप लोगों को। सरकार कहा था मिलेगा, बाकी मिला नहीं ना। अब तो हम लोग के बेघर के हो गए ना। तोड़ता कहीं हम लोग को ठेकान अगर दे देता तो हम लोग अपना चले जाते। अब बच्चे के लिए करके हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। पहले दे देते हैं तब तोड़ते हैं कि अपन सामान सावधान हम कर लेते, वहाँ चले जाते, उसके बाद खाली करके अपना चले जाते, तब ये तोड़ते हैं। सर यही कहनाम है। पहले तो मोदी बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान। अब क्या हुआ? अब नहीं दे रहे हैं, देने के राजी नहीं। अब गरीबों के लिए भगा रहे हैं कि ये बसा रहे हैं। सब चीज वही बना रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र सब जिताए हैं, गरीबों के तोड़ के भगा रहे हैं। बस आपकी भी यहाँ पे? हमारा तो आगे है भैया, तोड़ दिया कि बच्चे? अभी बच्चा है भैया, अभी आगे रामी मालिक है। जब इनका भगा दिया तो हमें भगाने में कितनी देर लगी। तो डर है आपको भी? अरे हमें तो इतना डर है, रात भर हम सोया नहीं, अभी रोटी नहीं खाए नहीं। हम लोग परसों को रोटी खाए हैं। हमारे तो घर भी नहीं है, हमारे तो गांव में भी घर नहीं है भैया। इसी झुग्गी के भरोसे थे, यहीं सास ससुर मर गए, अब हमारे बुढ़ापा आ गए। मोदी देखने, मोदी क्या कर रखा है ये मोदी देखने। हाँ बताइए। हम ये कह रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं? सर नमस्ते सर जी, हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? हमारे पास तो ना घर है ना कहीं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम कहाँ जाएं सर जी? हमको आप लोग हैं, बस कुछ कृपा करिए। तो आप लोगों को नोटिस मिला था कि हटने का, क्या चीज़ है सब समझाइए लोगों को। नोटिस मिली थी ना कि एक मंजिला हटा दो, ये पूरा तोड़ने की नोटिस नहीं मिली है सर जी। पूरा नोटिस नहीं मिली है तोड़ने की, ये तोड़ी गई है खामे खामे। विक्रांत, ये पूरा मुहिम चल रही है और हम देख रहे हैं कि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में, किसी भी बड़े अखबार में इतना बड़ा, हम लोग तो पूरे स्वतंत्र की टीम घूम रही है, दिल्ली में चल रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। इस समय दिल्ली के हर इलाके में जहां भी झुग्गी बस्तियां हैं, सब जगह तोड़फोड़ की जा रही है। और चुनाव से पहले बीजेपी का जो सबसे बड़ा वायदा था, जहां झुग्गी वहां मकान, तो इनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन्हें झुग्गियों का बदले में झुग्गी नहीं मिली। एक चीज़ आज हैदर साहब मैं जरूर कहना चाहूँगा, देखिए कई बार इलीगल कंस्ट्रक्शंस को हटाना जरूरी हो जाता है, लेकिन आपको उसके बदले में घर देना पड़ेगा। ये आपका वायदा भी था और ये आपने कहा भी था। एक और चीज़ मैं जोड़ूंगा कि माफ़ कीजिएगा 1960 का माफ़ कीजिएगा 1960 का एनिमल क्रूएल्टी एक्ट है। ये हमारे दर्शकों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि जो बार बार ये कहते हैं कि झुग्गियाँ अवैध बसी हुई थी, उन अवैध झुग्गियों को हटाना जरूरी हो गया था। तो 1960 का एनिमल क्रूएल्टी एक्ट है, उसके मुताबिक अगर कोई किसी इलाके में आवारा कुत्ते हैं,
अगर स्ट्रे डॉग हैं, अगर उनको भी रिलोकेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उस जगह से नहीं हटाया जा सकता। मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आदमियों के अधिकारों की बात है, यहाँ गरीब आदमियों के अधिकारों की बात है। ये कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे? एक हमारे देश के संविधान ने स्ट्रे डॉग्स तक के कुत्तों के भी अधिकारों की सुरक्षा की है, लेकिन आम आदमी, ये सब देखिए, महिलाएं, पुलिस, सब यहाँ पर बुजुर्ग 30-35 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। अब ये कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर सरकार चाहती है कि यहाँ पर दिक्कत है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, रेलवे लाइन को गुजरने में दिक्कत होती है, तो पहले तो ये इतने सालों से बनी क्यों, और या फिर इन्हें दूसरी जगह रिलोकेट कीजिए। आखिर कैसे? 35 साल का मतलब ये होता है कि 2 पीढ़ी जवान हो जाए। जो दूसरा बच्चा घर में पैदा हुआ होगा उसके भी शादी होकर बच्चे हो गए। 35-40 साल इतना लंबा समय होता है। हाँ, 50 साल देखिए ये लोग बता रहे हैं। आप भी यहीं पर रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियालाल प्रधान है। मैं 80 से हूँ। मेरी तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी तैयार हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग झुग्गी बनाए, झुग्गी बनाए, तभी किसी की सरकार थी, क्यों नहीं पहले हमको मना किया गया कि भाई आप रेल किनारे मत बनाओ, ये रेल की पटरी है। आज हमारी झुग्गी तोड़ी गई, मुझे कोई सोचना नहीं मिला। पहले तो यही होता था, हर एक पार्टी कहती थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब मकान तो नहीं मिला जनाब, खबर नहीं आई, अचानक बलडोजर लगा करके हमारा घर तोड़ा गया। अब बताइए, हम पटरी पे हैं, छोटे छोटे बच्चों के ले करके हमारी रोजी रोजगार बंद हो गई। हमारा बुढ़ापा यहीं खराब हो रहा है, इसी धूप में, इसी घाम में। एक गरीब बस्ती है, मजदूरी करने वाला है। तो बताइए, अब सरकार मुझे बताए कि कहाँ हमको जगह दे रही है और कहाँ रोटी मकान दे रही है। यहाँ से कुछ ही दूरी में हमारी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी विधानसभा लगती है शालीमार। मुख्यमंत्री जी ये कहती हैं कि हम झुग्गी के लिए 7 करोड़ मांगा हूँ प्रधानमंत्री से, खड़ंजा नाली बनवाने के लिए। तो वो कहाँ 7 करोड़ गए? ये तो हमारी झुग्गी, जब झुग्गियाँ टूट जाएगी तो 7 लाख करोड़ जाएगा कहाँ? वो विक्रांत, ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोई झुग्गी नहीं तोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री ने अपने 100 दिन के जब कार्यकाल की पीसी की, उसमें तो भी कहा। आप बताइए जनाब, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब 7 करोड़ प्रधानमंत्री से मांगा झुग्गी के लिए, तो आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ा जाएगा। ये क्या हो रहा है आप लोगों के सामने? ये इतनी हमारे बुजुर्गों, नौजवान बच्चे भूखे सी धूप में पड़े हैं, न पानी का व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। बताइए जनाब, अब कहाँ हम लोग जाएं? हम लोग अब यही अपने सोच लिया हूँ कि किसी नेता के पास नहीं जाएंगे, यही ट्रेन के पटरी पे हम लोग सोएंगे और ट्रेन के नीचे हम अपने बच्चे लेके खत्म हो जाएंगे। चाचा ऐसी बात मत बोलिए। बिल्कुल करेंगे जनाब, जब मेरा घर नहीं है, मेरा कोई बाप मतारी नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? आप देख सकते हैं लोगों का। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शौकीन। मोहम्मद शौकीन है। मोहम्मद शौकीन कुछ बताने जा रहे हैं हमें, बताइए। ये रेलवे की तरफ से नोटिस मिली हुई थी कि यदि किसी अतिक्रमण को हटाया जाएगा तो वह होगा हटाने के लिए सिर्फ फर्स्ट फ्लोर, नीचे ग्राउंड फ्लोर कोई भी नहीं टूटेगा। और आज ये फर्स्ट फ्लोर के साथ ग्राउंड फ्लोर भी तोड़ दिया गया और पीछे का भी हिस्सा तोड़ दिया गया। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और वह लोग कहाँ जाएंगे? क्या रोडों पे बैठेंगे या लाइन पर बैठेंगे या किसी पार्कों में जाके बैठेंगे? वो कहाँ लेकर चलेंगे उनको? उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, वह कौन देखेगा? इलेक्शन के टाइम पे हर निगम पार्षद, विधायक, हर कोई आके कहता था यदि आपकी झुग्गी को कोई तोड़ेगा तो सबसे पहला हथौड़ा रोकने के लिए हम आएंगे और उस हथौड़े को खाने के लिए हम आएंगे। और जब झुग्गी तोड़ी गई तो ना तो कोई निगम पार्षद आया, ना कोई विधायक आया, ना ही उनके चमचे लोग आए। दूर से देखते रहे और ग्रुप में सिर्फ हा हंसते रहे कि लोगों की झुग्गी टूट रही है। सिर्फ अपने तो उन्होंने घर बना लिए, लेकिन जिनका ये घर टूटा उनको देखने कौन आएगा? आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरी उम्र यहाँ 38 साल हो गई। 38 साल से ही मैं, मेरी पैदाइश ही यहीं की है। आपका जन्म यहीं पे हुआ? मेरा जन्म यहीं का है। तो आप समझिए कि पूरी 1988 की मेरी पैदाइश है यहाँ की और मैं यहीं रह रहा हूँ। हर बार इलेक्शन में नेता लोग आ जाते हैं, लेकिन आज वो नेता कहाँ है? उनकी झलक भी नहीं मिल रही देखने के लिए।
कि वे लोग आके इनसे पूछ ले तुम्हारे दुख दर्द को, तुम्हारे रोटी पानी हुआ या तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं है। नहीं, वो सिर्फ अपने चमचों के चक्कर में है कि हमारे चमचे हमारे वोट दिलाएंगे। तो विक्रांत, अब ये लोग क्या खाते होंगे अभी? तो कोई व्यवस्था अभी नहीं तो है। कहने का मतलब ये है कुछ भी नहीं खा रहे, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, सब भूखे मर रहे हैं। बताओ कहाँ कहाँ जाएंगे बच्चे से, कहाँ लेके जाएंगे? इतना धूप में मर रहे हैं। जब वोट लेना होता था हाथ जोड़ते थे कि वोट देंगे, सबको वोट दिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या मिला इनको? कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। रेखा गुप्ता, मैं तो यही कह रहा हूँ, चलो उनके घर चलो, उनके घर चलो। जब केजरीवाल था तो सब उनके घर पे गए थे। मकान देने का इनको भी वादा घर पे था। जाना चाहिए, इनको भी बोलना चाहिए, इनके घर में जाओ, धरना दो, तब जाके कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कितने आदमी तो परेशान हो रहे, बताओ यहाँ कहाँ जाएंगे बच्चे कहाँ जाएंगे? यहाँ पे सब इतना परेशान है, कहाँ उतर जाए लाइन पर, पटरी पर लेके बैठ जाए अपने बीबी बच्चों को। क्या ये रेलवे उनको कुचल सकती है? नहीं कुचल पाएगी। हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला, सबको सिर्फ यही कहा कि आश्वासन दिया गया कि तुम्हारे सर्वे हो गई तुम्हें मकान मिलेगा। लेकिन या तो सर्वे तो छोड़ो, लोगों ने कह दिया था 2500 मिले, 2500 तो छोड़ दो, देने की बात छोड़ो। या तो घर से आसिया, उनका जो सर्वे आसियाना था छप्पर दियो तक छीन लिया गया। वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसके दर पे बैठेंगे? वो एक चीज़ ये बताओ, हम लोग जैसे सोशल मीडिया जा रहे हैं, सब जगह झुग्गी चोपड़ी जोड़ रही है, वहाँ पे जो कमेंट आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप लोग अवैध हो, आप लोग भारतीय नहीं हो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो। क्या ये हकीकत है? अगर बांग्लादेशी है, कोई पाकिस्तानी कहता है, तो लोग बाग उस देश से इस देश में घुसे कैसे? सरकार तो आपकी है? सुरक्षा मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, हर कोई आपका है। उन लोग कैसे पार करके यहाँ तक आ सकते हैं और इतनी साल तक कैसे रह लेंगे? इनको गरीबी नहीं हटानी, इनको गरीबी नहीं हटानी, इनको गरीबी हटा देना की दिक्कत सबको सुननी चाहिए। इनका एक चीज जो कहनी थी कि कल यहाँ पर जब झुग्गी तोड़ी गई तो सारे मीडिया चैनल वाले, अखबार वाले आए, लेकिन हमारी खबर नहीं दिखाई। तो चाचा की ये शिकायत थी, मैंने कहा आज आप चिंता मत कीजिए, हम लोग दिखाएंगे। और स्वतंत्र में पूरी बात बताई जाती है, ना कोई एडिट की। मुख्यमंत्री ने परसों अखबार में दे रखा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगा, और ये झुग्गी नहीं टूटी जाएगी। वो कल अचानक एकदम आके सारी झुग्गियों को तोड़ ताड़ दिए। हम लोग अपने बाल बच्चों को लेकर यहीं पड़े पर हैं। तो अब खाना वाना कैसे खाया? एक दिन कैसे कटा आप लोगों का? हाँ जी, कुछ खाना वाना कुछ किसी खाना वाना नहीं, खाना तो तोड़ ताड़ दिया तो खाना कहाँ से देगा? खाना देना रहने का है नहीं, छप्पड़ है नहीं, तो खाना कैसे अच्छा लगेगा? खाने के लिए तो जगह तो चाहिए। कोई आया नहीं मदद करने के लिए? नहीं आया यहाँ पे कोई आया नहीं। अगर बड़े आदमी का कुछ होता है ना, तुरंत न्यूज में आ जाता। हमारे गरीबों का घर टूट गया, ना न्यूज में आया, ना पेपर में आया, कुछ नहीं आया। हम बेघर पड़े हैं, रात दिन झंडा उठा कर मेहनत करे तो गोर धरत रहे, माला डर डर के तुमका झुग्गी बलते घर देवे। अब देखो जब जीत के कुर्सी पाए गए तो हमें हटा ही दिया, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं। हमारे बच्चे पानी के बिना भूख प्यासे मर रहे हैं, पानी नहीं है घर में कि बच्चे पानी पी लिए। और आप देख सकते हैं कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर नहीं दिखाया गया कभी चीज़। देखिए आया सब था, क्योंकि कल यहाँ पर जब आया तो खबर आ गई थी कि यहाँ पर तोड़ा जाएगा। कल मेन स्ट्रीम टीवी चैनल काफी आए थे, लेकिन किसी ने, देखिए लगा, हाँ नहीं खबर नहीं, वो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि टीवी चैनल वाले कल यहाँ आए थे, उन्होंने भी खबर आपको नहीं दिखाई। क्योंकि वो बड़े आदमी के बात है, कोठी वाले तो वोट भी डालने नहीं जाते हैं। हाँ वोट तो आप ही लोग डालते हैं। हमारे वोट से वो कुर्सी पे बैठ गए तो हमें का बेघर कर दिया। हमारे बच्चे आज पानी के बिना फिर रहे हैं, बूढ़े पुराने पानी के बिना फिर रहे हैं, पानी नहीं हमारे पीने वाला। आप बताइए। भाई तो क्या, जब झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगी तो वोट कहाँ से दिया जाएगा इंसान को? हमारा आईडी प्रूफ नहीं छीन लेंगे, 5 साल जो मर्जी वो कर लिए, केजरीवाल का लाएंगे। हमारा प्रूफ थोड़ी ना छीन लेंगे हमसे, हम 5 साल कहीं रह लेंगे। आप देख सकते हैं कि सब लोग अपनी ज़मीनें से जो कुछ बच सकते हैं, सब चीज़ों का यहाँ पर तस्वीर ही सारी कहानी बयान कर देती हैं सब चीज़ों का। आपका भी है? आपकी भी कोई झुग्गी टूट? हमारा ना भैया हमारे कैंसिल में है, रियन है। अच्छा। हाँ तोड़ के नरिया भर देता हूँ, परमा नाम है। अच्छा। हाँ क्या परेशानी है? पानी भर देता हूँ तोड़ के घर द्वारा, और अब मिलन ना कैंसिल में है, कागज भरल है हर हर। हाँ तो यहाँ पे परिवार है कोई आपका? हाँ कितने हैं लोग? लड़का हुए अथुआ हम हई, हमारा आदमी खत्म हो गई ने, लड़कवा हुए खखियावे ने, उन्होंने कमाई के। हाँ मिलन ना कैंसिल में है,
परमा नाम हमारा है, मर्दा मर गए ना राम फेन ना हो। हाँ भैया ना मिलल तो मिले बन कल कंटेन में हो। देख सकते हैं आप ये सब चीज़ों के लिए इस तरह से। अभी आप लोगों का भी था ये पर? ये सब हमारी भाई सबकी कितने बुलडोजर, कितने लोग आए थे, कितनी फोर्स थी? बहुत तो बहुत ज़्यादा फोर्स थी और हम बोल भी रहे थे, माफी जोड़ रहे थे, सारे थे, हम तो हाथ जोड़ रहे थे, माफी मांग रहे थे कि जाने दो, एक बार समय दे दो, सामान निकाल ले थोड़ा मोड़ा, कुछ नहीं, मारने के लिए भी खड़े हो जाते हैं आरपीएफ वाले सब सारे। क्या बताएं जनाब, हमारे तो घर ही उजड़ गए, हम तो रोड पे आ गए। पॉइंट तो ये है कि इन्होंने बोला था कि एक ही फ्लोर तोड़ेंगे ऊपर का बस, पर अब इन्होंने पूरा नीचे का भी उखाड़ दिया। इनकी ये चीज़ बस गलत लगी, क्योंकि इनकी नोटिस में तो नोटिस इन्होंने लगाया ठीक था, पर नोटिस में इन्होंने यही लिखा था कि सिर्फ पहली मंजिल ही गिराएंगे, बट चलने के बाद बुलडोजर उन्होंने सारा ही गिर दिया। वही ना भाई, ये चीज की गलत थी। हम फला दिन बुलडोजर ले आएंगे, हम अपने आप ऊपर वाली तोड़ के गिरा देते, नीचे हमारा तो बना रहेगा। ये हर जगह की बात है कि सबको कुछ अलग बात बताए। वाले बाग में है इला। हाँ जी जी। हाँ देख सकते हैं ये पीछे पलंग। आप भी यहीं पर रहते हैं? बताइए कुछ अपने। अब क्या बताएं साहब, सन 79 से हम लोग यहाँ रह रहे थे। ये इंदिरा गांधी बसाई थी उस टाइम पे, इंदिरा गांधी का उस टाइम शासनकाल था, उसी में हम लोग झुग्गी डलवाई थी, बनी हुई थी। कम से कम 79 से लेके कम तो 40 साल तक लगभग हो ही गया होगा जब से रह रहे हैं। लेकिन जब वोट लेना होता है तो सरकार कहती है जहाँ झुग्गी वही मकान। तो आप लोगों से कहा गया था कि ऐसा? एक नोटिस लगाए थे कि बने नहीं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला क्या था? हाँ बोला गया था, टीवी में देख रहे थे, जहाँ झुकी वही मकान। अब ऐसा किए, पहले तो बोले कि एक मंजिला तोड़ेंगे, बाद में बोले कि यार बत्ती नहीं दिखाई दे रही है, इसकी वजह से तोड़ेंगे, और तीसरे दिन में आके पूरा बुलडोजर चला दिए। बताओ हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? रेल की पटरी कहाँ सोए, रात को यही सो गए थे, पानी नहीं मिल रहा है, खाना कहाँ बनाने जाए? हंसने की समस्या खड़ी हो गई यहाँ पर। या तो हमें पहले बता देते कि भाई झुग्गी खाली कर दो, कहीं चलो तुम्हें एडजस्ट कर देते, नहीं किए। पता हम लोग कहाँ। बहुत जबरदस्त मौसम की मार भी चल रही, जबरदस्त गर्मी चल रही है। बीपी हाई हुई थी, बीपी हाई की 3 बार गोली खाना पड़ा हमें। फिर बरसात हो जाती तो ऐसे में तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं। देखिए बिल्कुल बता रहे हैं बीपी हाई, और बिल्कुल बीपी तो हाई हो गई। रात भर यही सोया था। बीच में थकिया पड़ी हुई है, वहाँ पर सो रहे हैं, सामने की झुग्गी उनकी टूट चुकी है, कोई रास्ता अब इनके पास बचा नहीं है। तो निश्चित तौर पर बहुत नहीं है, एकदम बिल्कुल तोड़ ताड़ के एकदम हम लोग के बिना घर के बना दिए हैं। क्या करें आज? ये बताओ कि इधर रहेंगे जहाँ के वो लोग उनके घर, सरकार लोग के घर जाएंगे हैं? कहाँ रहेंगे हम लोग? सब कुछ से एकदम बर्बाद कर दिए, न घर दिए न द्वार दिए, न कुछ करे, एकदम से बर्बाद करके धर दिए। ये का जीता के एकदम बर्बाद कर दिए मोदिया। मोदिया एकदम जीत के एकदम ले ले सबके दुनिया। समझ सकते हैं कि ये सब अपना बचा कुचा सामान। घर कर दिया, बोलेगे नहीं अभी? बता, ये का जीता मने, ये गरीब मने जिता दिया, जीतने के नौबत दिखा दिया ये। हाँ जीतने के तो दिखा दिया, घर और गिरा के नहीं। अपने तो कोठी में माई दादा लोग बैठ गए हैं, बैठ के सब वहीं से हुक्म डला रहे हैं कि चलो गिराओ, गिरा रहे हैं सब। देखिए क्या किया जाए। आप लोग यहीं पर हैं? कैसे यहीं पर रहते हैं? लोग कोशिश कर रहे हैं अपने आशियाने में जो टूटा फूटा है उसमें सब सामान निकाल रहे हैं, क्योंकि नोटिस इनके पास फर्स्ट फ्लोर के लिए कहा गया था, लेकिन तोड़ दिया पूरा। तो सामान निकाल रहे हैं, ईंटें निकाल रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ बच जाए जिसे बेचकर काम किया जा सके। तो पूरा माहौल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का। और जैसा हमने कहा कि अगर इलीगल भी कोई रह रहा है, अगर वो 30, 35, 40, 50 साल से रह रहा है, तो फिर उसके रहने की व्यवस्था तो करनी होगी, बताना होगा कि वो कहाँ रहेगा। और इसीलिए जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वायदा सरकारों ने किया था चुनाव से पहले, जो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बताइए, आप यहीं पर? जी सर, हम यहीं पर आते हैं।
क्या आपको नोटिस नहीं मिला? क्या नोटिस क्या है? पूरी मामले को समझाइए दर्शकों सर मैं आज आया हूँ गांव से। अच्छा, हाँ, हाँ। आपका घर बचा है कि नहीं? सर आगे पड़ेगा, C58/3 के सामने आगे पड़ेगा। तो ये क्या पहले से कुछ नोटिस आते रहते थे क्या तो होता? सर मैं तो अभी गांव से आया हूँ। अच्छा। तो मैं देखने चला आया। हाँ। देखिए बचाए थे उम्मीदों के चीज़ों को। सब आए हैं कुछ गांव से, कुछ यहाँ से, कोई देखने ही आ रहा है चीज़ों का। पर आप देख सकते हैं अब यहीं पर बड़े पलंग भी यहीं पर बिछा हुआ है, कपड़े भी यहीं पर सूख रहे हैं। मौसम बराबर बदल रहा है, कभी गर्मी आ रही है, कभी बरसात आ रही है, लेकिन इन लोगों की छत कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर होगा? यहीं पर है। हाँ बताओ, क्या नाम है? राम बाबू सोनी। राम बाबू सोनी, कब से रह रहे हो यहाँ पर? यहाँ 25 साल। 25 साल हो गए। 25 साल के बाद अब ये टूट गया, कह रहे हैं कि कब्जा वब्जा किया हुआ है, क्या चक्कर है? कब्जा नहीं कर रखे हैं, सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने दिया था, ठीक है। और बीजेपी वाले बर्बाद कर रहे हैं हम लोग को। नहीं, ऐसा कैसे कह रहे हो? सब तो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है, सब चीज़। जहाँ झुग्गी मकान वहाँ जहाँ झुग्गी मकान दे रहे हैं, कहीं पे तोड़ दे, बगैर बताए पूरा ढा दिए मकान को। यहाँ से कुछ ही दूरी में मुख्यमंत्री की विधानसभा। हाँ, रेखा गुप्ता जी, जानता हूँ उनको बढ़िया से, ठीक है ना। अच्छी बात नहीं कर रही हैं, वो गिरवा रही हैं ना सारे मकान को। जीतेंगी तो बताना उनको। आ रहा चुनाव आने वाला ना। देखिए चुनाव जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी तो इनकी जिंदगी में संकट तो है ही, परेशानी तो है ना विक्रम? संकट है, बगैर बताए बताओ। रात भर मच्छर काटे, यहाँ पे हम लोग रोड पे सोए हैं। कचरा कितना गिरा हुआ, देखो कितना कचरा गिरा है आसमान तक। एक बगैर बताए मकान की ऐसी तैसी कह रहे हैं, नोटिस दे दो, कहीं रहने के लिए भी जगह दियो। झोपड़ी देते कहीं पे कि वहाँ जाके रहो। गलत बोलना बोलो बाबूजी। झोपड़ी देते कम से कम कि कहीं जाके रहो, इसको मैं तोड़ रहा हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू। सबका अपनी बात है, कहने को कहा था कि फर्स्ट फ्लोर हटाया जाएगा, यहाँ पर जो बात आ रही है, लेकिन जब बिल्डोज़र आया, अर्धसैनिक बल आए, तो सब कुछ तोड़ दिया गया। देख सकते हैं आप हालत, तस्वीरें अपने आप ही सारी कहानियाँ बता रही हैं। अभी लोग सब आपको रेलवे ट्रैक पर बैठे दिख रहे हैं, काम करते दिख रहे हैं। इस तरह से कल यहाँ पर डिमोलिशन हुआ था, हम आपको बराबर अब यहाँ से मलबा उठाकर इधर डाला जा रहा है, खाली किया जा रहा है चीज़ों को। आपकी झोपड़ी थी, अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे? ये झोपड़ी थी आपकी अपना? क्या हुआ, कहाँ से वाली है? क्या बताएं, ये टूट गई तो क्या बताएं। क्या बताया जाए, बोले 10 फुट धो दिए, 15 फुट क्या बताएं हम। यही बात है भैया, क्या किया जाए। हाँ नमस्कार जी, हो रहा है सब काम, हो रहा है आपका। आइए तो मीडिया बोलिए ना कुछ का। देख सकते हैं आप सब, इतना सब चीज़ों की स्थिति है, सब जगह वही आप लोग यहीं पर आए, देखने आए हैं क्या? नहीं, यहीं पे रहते हैं हम तो। अच्छा, कितने साल से रहते थे? सन 1984 से। 1984 से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। देखिए गाड़ी का, देखिए इस तरह से गाड़ी निकलती थी, ये सामने लाइव विजुअल्स आप देखिए। वंदे भारत है ये, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत। वंदे भारत ही है, वंदे भारत ही कह रहे हैं इसे, वही है। ये चंडीगढ़ ट्रेन जा रही है, चंडीगढ़ की वंदे भारत ट्रेन है, जयपुर, गांधीनगर। आप अभी ट्रेन चली जाए फिर बोलिएगा। ये आप जिंदगी देख सकते हैं, इधर एसी ट्रेन में बैठे हुए लोग जा रहे हैं और एक तरफ ये गर्मी में खड़े हुए जिंदगी ट्रेन पे लिखा हुआ है आजादी का अमृत महोत्सव, और ये 75 साल हुए थे आजादी के, तो उसका महोत्सव मनाया जा रहा है। और नीचे गरीब आदमी जो है वो अपने घर को खो चुका है। ट्रेन भी देखिए आप स्वतंत्र में, उसके बाद बात शुरू करेंगे हम। हाँ बताइए अब। सर
आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने आके यहाँ इंक्वायरी करने के लिए आप आए हो और ये आप आगे तक खबर पहुँचा सकते हो सर। ये काम ना कांग्रेस के राज में कभी किसी गरीब आदमी की झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी गई है, ना केजरीवाल जी से। उन्होंने भी बहुत संभाल के हम लोगों का, बहुत गरीब लोगों का साथ दिया है। लेकिन देखो कांग्रेस में हमारे दीप्ति बंधु जी बहुत पुराने, उनके सामने मैं इतना छोटा सा बच्चा था, जैसे ये बच्चा आपके सामने खड़ा हुआ अभी। पर सर ये रेखा गुप्ता जी जैसे ही बैठी हैं, उन्होंने पूरा आतंक हर जगह, यहाँ वजीरपुर में नहीं सीलमपुर में भी और हर जगह उन्होंने तोड़ा फोड़ी करवा चालू कर दी। दिल्ली के सीएम बनते ही दिल्ली की सीएम बनते ही रेखा गुप्ता जी ने बहुत नाजायज गरीबों के ऊपर, उन्हें हर चीज़ का नोटिस, हर चीज़ का सुविधा देनी चाहिए थी कि आज आपके ऊपर बुलडोजर चलने वाला है, आप अपने लिए सुविधा या कुछ चीज़ रखो। पर नहीं हुआ कुछ। इस चीज़ के लिए उन्होंने कोई सुझावनी नहीं दी है, ना कुछ बोला उन्होंने। पर ये चीज़ उन्हें, हमारी दिल्ली सीएम मैडम जी को ये चीज़ उन्हें अपने गरीब भाइयों को पहले बोलनी थी कि बुलडोजर बाद में चलेगा, पहले आप लोगों को सुविधा मिलेगी। और इसके बाद धन्यवाद आपका भी सर, और मैडम जी का भी धन्यवाद, रेखा गुप्ता जी का भी, कि हम गरीबों को जितना उन्होंने दुख दे दिया ना। हमारा चैनल देखती होंगी तो ज़रूर आपकी बात सुनेंगी। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, आप बताइए, आप 1984 से कह रहे थे? हाँ जी। आइए बताइए, क्या काम करते हैं, क्या परिवार है? बर्तन का काम है। बर्तन का काम है। तो कहाँ पर आपका घर था? अभी तो आ गया बहुत। अच्छा, तो अभी तो डर हो गया होगा आप लोगों को? डर तो है ही, जब ये जा रहे हैं तो वो भी जाएगा ही, क्या कह सकते हैं। तो सोचा है कि अब क्या करना है, कोई जगह कहीं अब और क्या देखिए? करना है, जो इनके साथ है वही हमारे साथ है, अल्लाह मालिक आगे का। ठीक है, आप यहाँ पे ये काम कर रहे हैं कि जो झोपड़ी कौन सी? अरे सारा टूट गया। हाँ सर, सारा ये 2 मंजिला 3 मंजिला कितना बना हुआ था? 2 एक मंजिला 2 मंजिला बना था, किसी की 1 मंजिला सारा था ये। अच्छा, तो कहते थे कि केवल ऊपर का माला टूटेगा। हाँ, ये बोल रहे थे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपने पूछा नहीं जब डीडीए या रेलवे के लोग आए थे? कोई सुन रहा जी, कोई नहीं सुना हम लोगों को। ठीक है। कैसे कटी रात, कैसे कटी? यहीं बैठी थे लाइन पे। वहाँ कटेगी और कहाँ कटेगी? ये देखिए कूलर की स्थिति, कूलर भी अपना नहीं निकाल पाए जो लगा हुआ यहाँ पे, क्योंकि सामान निकालने का भी समय नहीं दिया गया था। सर क्या करें। अभी देखा आपने ट्रेन, आलीशान ट्रेन वंदे भारत गई और यहीं पर आपने गरीबों की बस्ती देखी जो अब टूट गई है, उजड़ गई है। बिल्कुल, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, मुल्क बना रहा है। क्या चल रहा है ये कुछ पता है? बीजेपी सरकार क्या करवा रही देखो। अच्छा, हाँ? गलत कर, पहले तो बोले कि जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, अब पता नहीं क्या करवा रही है। एक बैग क्या सोचा है, क्या करने का, कुछ करेंगे? इन लोगों के साथ हैं आप? हाँ बिल्कुल साथ हैं। चलिए साथ रहिए। ठीक है, हमने स्वतंत्र में ये सोचा है कि इन लोगों की आवाज़ कम से कम कुछ ना कर सकें तो कम से कम इनकी आवाज़ तो विक्रांत पहुंच सके, क्या पता हुक्मरानों तक पहुंच सके, रिलेटेड एजेंसी तक पहुंच सके, किसी को तो समझ में आए कि गरीब का दर्द, गरीब का घर क्या होता है। बिल्कुल, और इसीलिए यहाँ पर इन सब जगह हम जा रहे हैं, लोगों की बात बता रहे हैं ताकि इनकी आवाज़, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका कहना है कि हमारी कोई सुनता नहीं है, कोई हमारी बात आगे नहीं पहुँचाता। तो हमारी कोशिश है, एक छोटी कोशिश ही रही कि जहाँ तक हम पहुँचा सकें वहाँ तक तो हम ज़रूर पहुँचाएँगे, और लोग जो कह रहे हैं वो सीधा अनकट उन्हें दिखाएँगे। पूरा माहौल हमने आपको दिखा दिया है, सब जगह की एक ही कहानी, सब ने विश्वास किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान पर। लेकिन पिछले 100 दिनों की ये सरकार है और उसमें से 1 महीने में जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर
आपने रफ्तार चलाई है। जैसा हम पहले भी कह रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन भी अगर आप उसे मानते हैं तो आप अगर वो 50 साल से कहीं रह रहा है कोई आदमी, 40 साल 50 साल पूरी उसकी उम्र हो गई है, तो उसको आपको मकान देना होगा। यहाँ पर उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। आपका वायदा था ये, और इसी वायदे पर आप चुनकर जीत कर आए थे। विक्रांत, हम लोगों ने कहानी जो अपना यहाँ की स्टोरी शुरू की थी, बाबा साहब के तस्वीर से शुरू की थी, जो संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने सबको हक और उसकी बराबरी की बात की थी। आज वो देखिए बिल्कुल बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो अगर साहब इस देश में अमीर और गरीब का जो फासला है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसी संविधान ने और बाबा साहब के कारण ही लोग अपने अधिकार को जानते हैं। लेकिन आज भी वो फ़र्क ज़रूर बना हुआ है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन सिर्फ गरीबों ने नहीं किया हुआ, उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक के लिए किया हुआ है, क्योंकि रहने की जगह नहीं है। लेकिन अमीरों की कॉलोनी में आप सैनिक फार्म को लेकर के सरकार कोर्ट कितनी बार सवाल उठा चुका है, अनंतराम डेयरी को लेकर कितनी बार सवाल उठा चुका है, लेकिन शहर के बीचों बीच वो पॉश कॉलोनियाँ हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि संपन्न और धनवान लोग उन कॉलोनियों में रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ नहीं बिगड़ता है तो इस तरीके के गरीबों का देखिए चारों तरफ जो तबाही का मंजर है ये दिखाई दे रहा है। इस समय दिल्ली में जहाँ भी आप किसी गरीब बस्ती में चले जाइए, सब जगह यही हाल है, यही देखने को मिल रहा है। और ये भी माना जाए कि अभी चुनाव बहुत दूर हैं, तभी इनकी ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल, अभी इनकी जरूरत तो केवल चुनाव के दौरान ही पड़ती है सरकारों को। गरीब की ज़रूरत केवल चुनाव में, क्योंकि वोट ये ज़्यादा देते हैं। जो अमीर वर्ग है वो बाकी दिनों सरकार की सहायता करते हैं, लेकिन वोट देने के टाइम वो कंजूसी कर जाते हैं। तो ये लोग बड़ी संख्या में वोट देने जाते हैं, फिर जब वोट आएगा, जब चुनाव आएंगे, इनकी फिर याद आएगी और ये लोग फिर उसमें कोई सोएगा झुग्गी में आकर। हाँ बिल्कुल, फिर इनकी झुग्गी में झुग्गी प्रवास होंगे, नेता यहाँ ठहरेंगे, इनके यहाँ खाना खाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, और उसके बाद अखबारों में खबर छपेगी कि नेताजी ने झुग्गी प्रवास किया, रात बिताई। तो देखा, नेताजी तो झुग्गी में फिर 5 साल के बाद प्रवास कर लेंगे, लेकिन अभी ये लोग कहाँ पर करेंगे इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये इनके पास छत कब आएगी? मौसम दिल्ली का है, गर्मी हो जाती है, कभी अचानक बारिश हो जाती है, छत नहीं है, खाना है, क्या है, कौन इनकी मदद कर रहा है? अभी तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये हकीकत है कि ये घर, ये आशियाने तोड़ दिए जा चुके हैं। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का देखकर 2 मंजिला को हटाने की बात हो रही थी, जिससे पूरे घर हटा दिए गए हैं। और आपने देखा कि किस तरह से लोग अब अपना सामान बिन रहे हैं, चुन रहे हैं। और शायद क्योंकि इंसान है, जिएगा, ज़िंदगी है तो आगे बढ़ेगी ही। उस ज़िंदगी अब इनको कहाँ पर लेके जाएगी ये वक्त बताएगा। लेकिन गरीबों की जहाँ जहाँ आवाज़ है वहाँ स्वतंत्र पहुँचने की कोशिश करेगा और आपको बताएगा कि क्या हाल है हिंदुस्तान। 2 हिंदुस्तान एक दिख रहा है, एक अमीरों का, एक गरीबों का हिंदुस्तान दिख रहा है। जो भी होगा हम बताएंगे। हमारे दोस्त विक्रांत यादव हमारे साथ रहेंगे और अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नई जगह पे, एक नए लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।